इधर ही बैठ गए भाई। अरे बाबा जी आपका मसला क्या है बताएं तो, कोई प्रॉब्लम है तो। उठ फरीदा सुत्या ते डाली लग गई बूढ़। आप मसला बताएं, मसला क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आपकी हल करें। नाम की है तोड़ा? आप सबके नाम पूछ के चले जाते हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है। हैं? अब्दुल हबीब अत्तारी। अब्दुल हबीब? जी जी जी। और शुक्र है मेरे मालिका, और शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिका, शुक्र है। हर बात में अच्छी बात है शुक्र अदा करना, कोई काम भी तो बताए ना। मोबाइल की दुकान है अभी। मोबाइल की दुकान? इधर इधर तो प्रोग्राम हो रहा है। मसला क्या है? मोबाइल? ये मेरा मोबाइल खराब हो गया। मोबाइल खराब हो गया? मोबाइल खराब हो गया। अच्छा दिखाएं मुझे। अच्छा मोबाइल भी लपेट के लाए, आराम से गिर नहीं जाए, आपके हाथ बहुत कांप रहे हैं। अच्छा दे मुझे, दे। मोबाइल तो चल रहा है भाई, खराब हो गया है? खराब है? नहीं नहीं खराब नहीं है मोबाइल। कितने दिन हो गए ने, ठीक नहीं है, खराब है। खराब हो गया है जी। एक मिनट में चेक करता हूं, मैं अपने मोबाइल पे मिलाता हूं। ये तो कॉल लग रही है। कौन कहता है खराब है? देखें कॉल भी आना शुरू हो गई। मोबाइल तो ठीक है आपका? खराब है। अरे बाबा जी मेरे आपके मोबाइल से देखें, मेरे मोबाइल पर कॉल आ रही है, मैंने भी आपके सामने मिलाई और ये कॉल आ रही है। ये सारे ही कहते ने ये ठीक है, ये ठीक है, ते मेरे पुत्रां दी काल इहदे ते क्यों नहीं आउंदी? मेरे पुत्रां दी आवाज इहदे ते क्यों नहीं आउंदी? ये खराब है। नहीं नहीं खराब नहीं है। ठीक नहीं है, खराब है। अगर ये ठीक होवे ते मेरे पुत्र मैनू काल ना करन, उन्हां दी मैनू आवाज ना आवे। ये खराब है, खराब है, खराब है। अच्छा बाबा जी आपका दुख मुझे समझ आ रहा है। आप तीसरी बार आए हैं, अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ भी मौजूद होंगे। आप कुछ पैगाम देना चाहें जो आपको दुख हो रहा है, आपको ऐसा लगता है जो मैं समझ सका हूँ अभी तक आपका मसला के आपके जो। अच्छा आपका नाम तो बताएं। मेरा नाम है बाबा शुक्रदीन। बाबा शुक्रदीन। अल्लाह का शुक्र है। हाँ आप हर जेड़े हाल च रखे है, शुक्र है अल्लाह का। बेशक अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? आप मोबाइल पे इंतजार करते रहते हैं अपने फोन का, तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों की कॉल का? मैं इन्हां बच्चों नूं यही गल कहांगा, ये अपने मां प्यो दे कोल ब्याह करो, उन्हां नाल गल्लां करया करो। मेरा बड़ा दिल करदा है मैं अपने मां प्यो दे कोल बैठ के गल्लां करां, पर मैनू उन्हां दे नाल गल्लां करन वास्ते कब्रिस्तान च जाना पैंदा है। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। वाकई बाबा जी की जो बात है ना वो समझने वाली है कि माँ बाप हयात हैं तो उनके साथ बैठ जाइए, उनको वक्त दे दीजिए। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए हैं कि आज जब उनकी याद आती है, जब आज उनसे मिलना जाना पड़ता है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, उनकी कब्र पर बैठकर अपनी बातें सुनानी पड़ती है। कितना वो हसीन दिन होता था जब हम किसी खुशी में खुश होते थे तो माँ को जाकर बताते थे कि माँ आज मैंने ये हासिल किया है। माँ हमारी खुशी में खुश होती थी। वालिद सर पर हाथ रखता था कि बेटा अल्लाह तुझे मुबारक करे, और जब कोई मुश्किल घड़ी आती थी तो दिल को तसल्ली होती थी कि माँ है ना, कदमों में बैठूंगा और दुआ करवा लूंगा। वालिद कहता था बेटा घबराना नहीं, मैं हूं। मगर आज जिनके माँ बाप चले गए उनसे पूछो कि जब तूफान आता है, जब कोई मुखालिफत होती है, जब कोई टेंशन आती है तो बंदा सोचता है किधर जाऊं, किसके कांधे पर सर रखकर आंसू बहाऊं, किससे कहूं कि मेरे लिए दुआ करना। अकेला अकेला इंसान फील करता है। मेरे वो बच्चों जिनके माँ बाप हैं, खुदारा इनके कदमों में बैठो, इनको वक्त दिया करो, इनकी दुआएं लिया करो, इनसे इनकी दिल की बातें किया करो। आज बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है,
امی آپ کے پاس بیٹھ کر کیا فائدہ، آپ وہی پرانی باتیں کرتی ہو. ابو آپ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں، آپ بیکورڈ باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے بولنا سکھایا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، یہ وہ ہیں جن کا دیدار حدیث پاک کا مضمون ہے. جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ارے تمہارے گھر میں اتنی بڑی نیکی موجود ہے، یہ نیکی حاصل کرو. کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ان کو راضی رکھنا. خدا کی قسم جب چلے جائیں گے بہت یاد آئیں گے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میری ماں کو دنیا سے گئے شاید 3 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. شاید ہی کوئی ایک دن گزرا ہوگا جب ماں کی یاد نہ آئی ہو. والد صاحب کو تقریباً 2 سال ہو گئے. شاید ہی کوئی ایک ایسا دن گزرا ہوگا جب کوئی ان کی بات یاد نہ آئی ہو. بہت یاد آتے ہیں. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اور اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے ماں باپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. ان کے بچوں کو ان کی برکتیں لوٹنا نصیب فرما. دیکھو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے انہیں آپ کی. ہاسپٹل جانا ہے، دوائی لینی ہے، اس پہ جی نہ چرانا. اور کبھی اپنے پیسے خرچ کرنے کا موقع ملے نا تو خدا کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے میرے پیسوں کا نصیب ایسے بنایا کہ ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں. جی نہ چرانا ان کی خدمت سے.